बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लीडर्स एकेडमी। तो आज वर्बल नंबर 46। तो मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एयर वुमेन, एरो ट्रेड, एरो स्पोर्ट्स, ISSB, लेडी कैडेट कोर्स और पाकिस्तान मेडिकल कॉर्प्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। If a motion picture camera can take 25 pictures in a half second, then how many pictures will it take in 15 सेकेंड। इसमें हमें बताया गया है कि एक मोशन कैमरा है जिसने 25 पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर की हैं हाफ सेकेंड में। तो अब हमें ये बताना है कि वो कितनी पिक्चर्स कैप्चर करेगा 15 सेकेंड्स में। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप रेशियो और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसमें इस्तेमाल करें। उसके लिए आप ये करेंगे कि 25 रेशो यानी कि 25 पिक्चर्स जो हैं वो हाफ सेकंड यानी कि 0.5 सेकंड, इसको आप 1/2 सेकंड भी कर सकते हैं। 0.5 सेकंड्स मिली हैं। अब इधर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पे हमने x पिक्चर्स चूंकि हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमने x लगा दिया। लेट्स सपोज कि वो पिक्चर्स जो हैं वो x हैं। ये आ गया रेशियो का साइन बीच में एंड देन हमारे पास क्या है 15 सेकेंड्स। तो इसमें अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग मीन्स और एक्सट्रीम लेंगे। तो ये जो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ होती हैं इनको मीन कहते हैं और ये ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ होती हैं यानी कि लास्ट, इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो जो मीन होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय x। तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 0.5। तो अब हम लोग अगर यूं करें कि 25 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 0.5 या इसको आप 1/2 भी कर सकते हैं। तो अब इन सब को जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 750 पिक्चर्स। यानी कि 15 सेकंड्स में 750 पिक्चर्स जो हैं वो एक मोशन कैमरा ने कैप्चर की हैं। अब अगर मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताऊं तो यहाँ पे इसका दूसरा तरीका वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हमने पिक्चर्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ पिक्चर्स, तो यहाँ पे जो ऊपर हमें नंबर ऑफ़ पिक्चर्स दिया हुआ है उसको हम लोग हमेशा ऊपर रखेंगे। और अगर बोथ साइड्स पे हमें जो सेकंड्स जो हैं वो दोनों दफ़ा दिए गए हैं, इस वजह से जो हमारे पास 25 पिक्चर्स के सेकंड है जो कि है 0.5, उसको हम लोग नीचे रखते हैं और जो 15 सेकंड्स होते हैं जिसकी साथ की पिक्चर हमने फाइंड करनी है उसको भी हमेशा हम लोग ऊपर रखते हैं। तो इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 750। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 5 मिनट्स। यानी कि 5 अगर पेजेस लिखे, 5 बॉयज़ ने 5 पेजेस 5 मिनट में लिखे हैं तो 3 बॉयज़ 3 पेजेस कितने मिनट में लिखेंगे। तो याद रखिए इस किस्म के क्वेश्चन में कभी भी टाइम चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि अगर 5 बॉयज़ ने 5 पेजेस 5 मिनट में लिखे हैं तो 3 बॉयज़ जो है वो 3 पेजेस 3 मिनट में लिखेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता है। इसमें ये होता है कि हर एक लड़के ने 5 मिनट में 1 पेज लिखा है, इसी वजह से 5 बॉयज़ ने मिल के जो है वो 5 पेजेस जो हैं 5 मिनट में लिखे हैं। यानी कि हर एक लड़के ने हर एक पेज 5 मिनट में लिखा है। इस वजह से अगर इन किस्म के क्वेश्चन में
जो है वो हमारे पास टाइम कभी भी चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट्स हैं तो हमारे पास आंसर में भी हमेशा 5 मिनट्स ही रहेंगे। मूविंग आउट टू द क्वेश्चन, यहाँ पे P इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई T मिनट मल्टीप्लाई बाई रेट जो है, रेट पेज पर मिनट है। तो सेम इसी तरह हम लोग इसमें भी रेट जो है वो फाइंड करेंगे। पहले हमारे पास ये है 7 kg ऑफ कॉर्न, जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और नंबर ऑफ लेबर्स ये है 7, देन मल्टीप्लाई बाय जो टाइम हमें दिया गया है वो भी है 7, और मल्टीप्लाई बाय जो है वो हमने रेट जो है वो फाइंड करना है। तो रेट को इसमें मैं R से रिप्रेजेंट करूँगी। तो सिंपली ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये आएंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, और 49 दूसरी साइड पे आके नीचे आ जाएगा। तो इसमें सिंपली 7 इंटू 1 7, और 7 इंटू 7 49। तो हमारे पास ये क्या आ गया 1/7। अब 1/7 एक्चुअली जो है वो हमारे पास रेट है। अब हम इसको जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसमें लगाएंगे। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमने एक्चुअली में ये जो यहाँ पे हमने P था, यानी कि जो हमने नंबर ऑफ पेजेस रखे थे, इस दफ़ा हमने नंबर ऑफ केजी ऑफ कॉर्न फाइंड करना है, तो वो हमें नहीं पता। तो उसको लेट सपोज कर लेते हैं कि वो X है। नेक्स्ट नंबर ऑफ लेबर्स जो है, अब हमें 1 दिया गया है कि 1 आपके पास नंबर ऑफ लेबर्स हैं। टाइम जो है आपके पास सेम 7 मिनट्स ही हैं, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। और जो रेट अब हमारे पास आया है वो क्या है 1/7। तो यहाँ आपने लिख दिया 1/7। इसमें 7 जो है वो 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि केजी ऑफ कॉर्न की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। यानी कि एक लेबर ने 7 मिनट में 1 केजी ऑफ कॉर्न जो है वो ग्राइंड किया है। अब मैंने जैसे बताया था कि पहले क्वेश्चन में टाइम जो है वो कभी चेंज नहीं होता, उसके अलावा नंबर ऑफ लेबर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, और जो केजी ऑफ कॉर्न है यानी कि नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो चेंज होंगे, लेकिन टाइम हमेशा हमारे पास सेम ही रहता है। देखिए ऊपर भी 7 मिनट्स थे और नीचे भी 7 मिनट्स ही हैं, लेकिन केजी ऑफ कॉर्न जो है वो हमारे पास चेंज हो गया है। यानी कि 7 लेबर्स ने 7 मिनट में 7 केजी ऑफ कॉर्न किया, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि एक लेबर ने 7 मिनट में 1 केजी ऑफ कॉर्न को जो है वो ग्राइंड किया है। सो आवर आंसर इज 1 kg। 4, राइट द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15। तो 5 एंड 15 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। इसमें आ जाएगा 6, और हमने क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप सम फाइंड करें तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। 6 प्लस दिस नेक्स्ट इवन नंबर होता है 8, देन हमारे पास आएगा 10, देन हमारे पास आएगा 12, एंड देन हमारे पास आएगा 14। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 14, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 50। यानी कि 5 और 15 के दरमियान की इवन नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 50। राइट द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 7 एंड 19। अब 7 एंड 19 के दरमियान के जो ऑड नंबर्स हैं हमने उनका फाइंड करना है सम, लेकिन इसमें 7 और 19 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि हमने 7 और 19 के दरमियान जो ऑड नंबर आते हैं हमने उनका सम फाइंड करना है। तो 7 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो होता है 9, देन 11, देन 13, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 15, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 17। देन 11 में 9 ऐड किए तो 20, 20 में आपने 13 ऐड किए तो 33, 33 में आप जब लोग 15 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48, 48 में जब आपने 17 ऐड किए तो आपके पास आ जाएगा 67। तो जो हमारे पास आंसर है वो है 65, सॉरी, जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 65। तो 7 और 19 के दरमियान जितने भी आपने और नंबर्स जो थे उनको ऐड किया तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 65। नंबर 6, if the doctor gave you 6 tablets and advised you
to take each tablet every half an hour. How long will you take to eat all tablets? तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक डॉक्टर ने आपको 6 टैबलेट्स जो हैं वो दी हैं और उसने आपसे ये कहा है कि आपने हर आधे घंटे में एक टैबलेट इस्तेमाल करनी है। तो उसने आपसे ये पूछा है कि ऑल दी टैबलेट्स यानी कि जो 6 टैबलेट्स हैं वो खाने के लिए आपको कितना वक्फा जो है वो चाहिए। तो इसमें सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि 6 टैबलेट्स हैं, इसको आप टाइम के साथ जो आपको ऊपर दिया गया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाफ एन आवर है तो आप इसको 0.5 और कर सकते हैं या 30 मिनट्स भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो एक ही आएगा। अगर मैं इसको यहाँ 0.5 और करूँ तो जब आप 6 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 आवर्स। अगर आप इसको मिनट्स में करना चाहते हैं तब भी आंसर सेम ही आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 30 मिनट्स। तो जब आपने 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो होते हैं 180 मिनट्स और 180 मिनट्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। वो कैसे आएगा कि जब आप मिनट्स को आवर्स में से चेंज करते हैं तो आप उसको 60 के साथ जो है डिवाइड कर देते हैं। तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाता है, 6 इंटू 1 6 एंड 6 इंटू 3 18। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो भी स्टिल सेम ही होगा जो कि है 3 आवर्स। यानी कि ऑल दी टैबलेट्स खाने के लिए आपको 3 घंटे जो हैं वो दरकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ग्लास इज यूज्ड इन अ विंडो बिकॉज, जो हमारे खिड़कियाँ होती हैं उनमें हम ग्लास क्यों यूज़ करते हैं? इट लुक्स अट्रैक्टिव, वो अच्छा लगता है। इट इज़ चीपर देन वुडन पैनल्स, या जो लकड़ी की बनी हुई खिड़कियाँ होती है उसके मुकाबले में जो है वो सस्ता होता है। यू कैन सी थ्रू इट, आप ग्लास की बनी हुई विंडोज़ में से दूसरी जानब देख सकते हैं। इट हर्ट्स इफ एनीवन ट्राइज टू ब्रेक इट, या फिर अगर कोई चोर या कोई डाकू आपके घर अंदर आने की कोशिश करता है खिड़की से तो वो कांच तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो उसको खुद को तकलीफ देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है यू कैन सी थ्रू इट। ग्लास की विंडोज़ को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप ग्लास की विंडो की दूसरी जानब देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो सो आवर राइट आंसर इज यू कैन सी थ्रू इट। इफ 9 plus 5 is equal to 144 and 7 plus 6 is equal to 131, then 2 plus 2 is equal to, अब ये हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे 144 जो है वो किस तरह आया है। तो इसमें आप ये देखें कि 9 plus 5 होते हैं 14 और 9 में से 5 निकाल दें तो आता है 4, तो ये बन गया 144। नेक्स्ट 7 plus 6 होते हैं 13 और 7 में से 6 माइनस कर दिए तो आता है 1, यानी कि पहले जो आंसर आएगा वो प्लस करने से आएगा और ये जो दूसरी लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो दोनों को माइनस करने से आएगी। तो 2 को 2 के साथ प्लस करें तो आपके पास आता है 4 और 2 में से 2 आप माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 0। सो इट मीन्स दैट हमारा आंसर जो है वो है 40। नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ द पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द फॉलोइंग। अब आपने वो पेयर फाइंड करना है जो बाकियों से अदर है। अब आप ये देखिए वुड एंड स्टूल, तो लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है स्टूल यानी या टेबल बनाने के लिए। आयरन एंड नेल, आयरन होता है लोहा और नेल होता है कील, तो हम लोहे को इस्तेमाल करते हैं कील को बनाने के लिए, तो ये भी आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट, पेपर एंड बुक, एक बुक जो होती है वो हमेशा पेपर से मिलके बनती है, तो इसका मतलब है कि पेपर्स को बुक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब है ऑयल एंड लैम्प। अब कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि तेल से जो है वो आपने लालटेन बना ली है या आपने जो है वो लैंप बना लिया है। ऑयल को लैंप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऑयल से कभी भी लैंप बन नहीं सकता। सो इसमें जो ऑयल एंड लैंप है वो सबसे डिफरेंट है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो है ऑयल एंड लैंप। थिंक ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 6 एंड देन डबल इट टू मेक अ डजन, व्हाट द नंबर। अब इस किस्म के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो आपको हमेशा लास्ट से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि डजन कहते हैं 12 को। अब उन्होंने कहा है देन डबल इट टू मेक अ डजन। अब कोई ऐसा नंबर हमने सोचना है जिसको डबल करें तो हमारे पास 12 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? 6 को आप डबल करें, 6 प्लस 6 को आपने डबल किया तो आपके पास आ गया जी 12। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए था 6 और यहाँ पे उन्होंने कहा है डिवाइडेड बाय 6, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 ही वापस आए।
तो अगर आप लोग अज्यूम कर लें कि वो 36 है, 36 को जब आपने 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा, 6 इंटू 1 6 एंड 6 इंटू 6 36, यानी कि 36 वो नंबर है जो हमें चाहिए। अब आपको मैं स्टार्ट से समझाती हूँ। थिंक ऑफ ए नंबर, लेट हमारे पास आ गया 36, हमने सोच लिया कि वो नंबर 36 है, डिवाइडेड बाय 6, हमने उसको 6 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 6, एंड देन डबल इट टू मेक अ डजन, और 6 को जब हम डबल करेंगे 6 + 6 तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डजन, यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो है 36। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नंबर ऑफ पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग। अब आपने ये देखना है कि कौन सा जो है वो डिफरेंट है। साइकिल एंड स्कूटर, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो गाड़ी की तौर पर इस्तेमाल होती हैं। राइफल एंड स्वर्ड, राइफल जो है एक गन है और स्वर्ड जो है वो तलवार है, तो दोनों को जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल एंड पेन, पेंसिल और पेन दोनों को जो है वो लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, शर्ट एंड टेलर, अब शर्ट जो है सबसे पहले वो एक अलग चीज़ है और टेलर जो है वो अलग चीज़ है। टेलर जो है वो शर्ट को सीता है, लेकिन दोनों को एक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि अब शर्ट पहनने के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन टेलर जो है वो पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। टेलर शर्ट को सीने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन शर्ट जो है वो शर्ट को सीने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए शर्ट और टेलर दो डिफरेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि शर्ट जो है वो एक बेजान चीज़ है जबकि टेलर जो है वो एक जानदार चीज़ है। सो शर्ट और टेलर जो है वो सबसे डिफरेंट है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो है शर्ट एंड टेलर। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144, 16 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 288। अब 19 के साथ हमने एक ऐसा चीज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो 209 आए। तो सिंपली आप ये देखें कि इसमें सिंपल मैथ्स यूज़ हुई है कि 12 को मल्टीप्लाई करने से 144 ही आता है, 16 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करने से 288 ही आता है। अब हमने यहाँ 19 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर है वो 209 आए। तो आप सिंपली ये देख सकते हैं, अगर आपको 19 का टेबल नहीं आता तो सिंपली आप ये देखें कि 19 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 190 आता है। 190 209 से छोटा है। अब आप 11 के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करें, ये 19 को आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 9 9 एंड 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 9, 9 और 1 होते हैं 10, तो यहाँ एक हमारे पास कैरी चला गया और यहाँ पे क्या बन गया 1 और 1 2, तो हमारे पास क्या आ गया 209 जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। तो इसका मतलब है कि 19 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो 209 आता है, इसलिए 11 जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट, 192, 96, 48, 24 और 12। अब ये देखें कि 192 का जो हाफ होता है वो होता है 96। आप इसको 2 में बेशक डिवाइड करके देख लें तो आपके पास 96 ही आएगा। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 18 एंड 2 देन 2 इंटू 6 12। तो आपकी 192 का आपने हाफ किया तो आपके पास आ गया 96। देन 96 का जब आप लोग हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48, 48 का आप हाफ करेंगे तो 24, 24 का आप हाफ लेंगे तो 12। अब 12 का हाफ क्या होता है? वैसे तो आपको सिंपली पता होगा कि 12 का हाफ 6 होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सिंपली 2 पे डिवाइड कर लें। 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 6 12, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 6। सो आवर आंसर इज 6। नेक्स्ट 14, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब इसमें आप ये देखिए कि ये 100 है, 81, 64, 49, तो ये सब के जो हैं वो स्केयर्स लिए गए हैं। जैसे 10 का स्केयर 100 होता है, 10 का स्केयर मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो 100 होता है। 81 जो है वो 9 का स्केयर होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। 64 8 का स्केयर होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64। 49 7 का स्केयर होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। और 36 जो है वो 6 का स्केयर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। अब यहाँ पे आप देखें 10 का स्केयर लिया, 9 का स्केयर लिया, 8 का स्केयर लिया, 7 का, 6 का, देन अब जो है हम लोग 5 का स्केयर लेंगे।
तो जब आप लोग 5 का स्क्वायर लेंगे यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 25। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आएगी वो होगी 25। सो 25 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कम्स नेक्स्ट? 61, 51, 43, 37, 33। तो आपने सिंपली इसमें माइनस करते जाना है। अब 61 और 51 में कितने का डिफरेंस है? 61 में से आप जो है 10 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 51। अब 51 में से आपने क्या माइनस किया तो 43 आया। 51 में से आप 8 को माइनस कर देंगे तो 53 आ जाएगा आपके पास 43। 43 में से देन आपने 6 माइनस किए तो आपके पास आ गया 37। 37 में से आपने 4 माइनस किए तो आपके पास आ गया 33। अब देखें ये इवन नंबर्स चल रहे हैं, पहले आपने 10 माइनस किए, फिर आपने 8 माइनस किए, फिर आपने 6 माइनस किए, फिर 4। तो अब नेक्स्ट जो इवन नंबर होता है वो होगा 2। तो 33 में से जब आप 2 को माइनस कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 31। सो 31 इज़ द नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर हम अपनी जो वीडियो है उसके अख्ताम पर, और मैं आप सबको बताती चलूँ कि अकेडमी में इनिशियल टेस्ट और ISSB की प्रिपरेशन की इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप शाहीन लीडर्स अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।